हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले जोधा अकबर के एपिसोड में देखा कि जो अकबर है वो जोधा को देख लेता है जब जोधा बावड़ी में दिया बहाने गई थी, और भगवान जोधा को भी संकेत दे देते हैं बारिश के रूप में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से आती है। तब जो जोधा है वो सूर्यभान की जगह पे जलाल का चेहरा देखती है नदी के पानी में। सो फ्रेंड्स, अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अब उसके आगे क्या होने वाला है। जरा से ये पहन के देख। दादी साहब, रात भर हम यही पहनते रहेंगे, हमारा तो गला ही छिल जाएगा। ओहो, आजकल की छोरियां तो बहुत ही कोमल है, जैसे कांच की पुतलियां। देखा, बिगड़ गया ना स्वास्थ्य। थोड़ी सी ठंड ही तो लगी है मासा। रेवा, धूप तेज कर। कब से एक बात पूछना चाहते थे तुमसे, पूछे? पूछिए ना। तो फिर बताओ, जब दिया तुमने पानी में बहाया तब क्या देखा? उस समय राजा सूर्यभान सिंह ठीक तुम्हारे पीछे खड़े थे। लेकिन जोधा ने उन्हें नहीं देखा। तू फिर बोली? क्योंकि उसी समय हवा का झोंका आया था और उनका केस नीचे गिरा था। और दादी सब पता है, वो झुके हुए थे जब जोधा ने दिया पानी में बहाया था। झूठ! हमने स्वयं उनको वहाँ देखा था। वो खड़े तो थे जोधा के ठीक पीछे। जोधा, तुम बताओ, पानी में तुमने उनका चेहरा देखा था या नहीं? हाँ, देखा था। कैसे लगे राजा सूर्यभान सिंह? ठीक ठीक थे। हाँ, केवल ठीक ही लगे तो क्यों कर रही हो ब्याह उनसे? हाँ, तो करवा दो ना इसका ब्याह। हाँ, मासा मासा मासा, करवा दो ना ब्याह हमारा उनसे, हमें तो बहुत पसंद है। सुकन्या, तू जा यहाँ से अभी। सुकन्या, सुकन्या, तेरी कांच की चूड़ियाँ। नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें, कल पहन लेना। सुकन्या, तेरी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। ये कांच की चूड़ियाँ भी और तेरा गुस्सा भी, हम इन्हें कल जरूर पहनेंगे। विवाह के घोषणा के दिन जोधा कांच की चूड़ियाँ पहनेगी? हाँ मासा, ये सुकन्या को सबसे ज्यादा पसंद है। हम इसे हमेशा पहने रखेंगे ताकि हमें लगेगा सुकन्या हमेशा हमारे साथ है। कुछ भी कह लो जोधा, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे विवाह की घोषणा में। सुकन्या, तुम चिंता मत करो, जो कहकर गई है नहीं आएगी तो अवश्य आएगी। हम जानते हैं सुकन्या कल जरूर आएगी।
आप जरूर कोई जादू जानते हैं सुजामल भाई साहब, वरना आंखों पर पट्टी होने के बावजूद आप हमारा वार कैसे रोक लेते हैं? मन और शरीर जब एकाग्र होकर काम करते हैं तो आत्मा साथ देती है। ऐसे में आपकी तलवार ही आपकी ढाल बन जाती है, जो वार करती भी है और वार से बचाती भी है। ये हमारा भाग्य है कि हमें आप जैसे गुरु मिले। बापू साहब के बाद एक आप ही हैं जो आमेर संभाल सकते हैं। आप कहाँ हो सुजामल भाई साहब? और फिर भगवान दास ने अपने सैनिक हमारे पीछे भेजे। उनसे छिपते छिपाते हम यहाँ तक पहुंचे। 2 दिन तक तो हमें बावड़ी में भी रहना पड़ा। अब आप हमें बताएं कि आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं। पहले खाना खाइए, बाद में बैठकर शांति से बात करेंगे। हमें आमेर को किसी भी तरह पाना है। ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? संधि हो रही है सभी राजपूतों में। तो क्या हुआ? हाँ, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और फिर एक मित्र होने के नाते हमने आपसे आपकी सहायता मांगी है। पर आमेर के किले के बाहर अब एक और दीवार बन के खड़ी हो गई है सुजामल। हम समझे नहीं। जोधा का रिश्ता भानपुर के सूर्यभान सिंह के साथ हो रहा है। अब एक हाथ से आमेर जीतना संभव नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे? चाहकर भी हम नहीं कर सकते। फिर भी तुम हमारे मित्र रहो। बस मित्रता का नगाड़ा बजाना बंद कीजिए। कान से खून निकल आएगा। आपके यहाँ आखिरी भोजन कर लिया हमने, पेट भर गया हमारा। रुको सुजामल, क्रोध को रोको। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। एक अकेला इंसान इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो तुम ही राजपूतों के हाथों मारे जाओ। राजपूत तो आप भी हैं, फिर आप क्यों चुप हैं? जब तक मैं जीवित हूं जीवन भर आमेर के लिए लड़ता रहूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना ही आप, ना ही राजा भारमल और ना ही राजा सूर्यभान। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की। जोधा के साथ आपके ब्याह की घोषणा के चलते सभी राजपूतों में उत्साह फैल गया है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ, ढूंढू अब शहंशाह को। सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की। ठहरिए ज्योतिष जी। या अल्लाह, कहीं पहचान तो नहीं लिया? दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों वीडियो को देखने में काफ़ी मज़ा आया और इस वीडियो में जो सुजामल है वो अपना पूरा का पूरा ट्राई कर रहा है कि वो आमेर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर ले, क्योंकि उसका मानना है कि आमेर जो है वो उसके बापू का है और उसके जो पिताजी हैं उन्होंने राजा भारमल को सिर्फ संभालने के लिए दिया था। नहीं, अगर जो आमेर है उसे अगर सुजामल को दिया जाता तो बेशक जो सुजामल है वो एक काबिल सिपाही है और काफ़ी अच्छा योद्धा है,
क्योंकि आँखों में पट्टी होने के बाद भी अगर कोई इतनी अच्छी तलवारबाजी कर रहा है तो इसका मतलब कि वो काफ़ी बेहतरीन योद्धा है, उसको पूरा का पूरा वो जलाल को टक्कर देने जैसा योद्धा है। और मुझे लगता है कि जो जलाल है उसे वापस आने में थोड़ी देर हो गई, जिसको जलाल को ढूंढते हुए जो उसके साथ आया था अब्दुल, वो भेष बदल के घूम रहा है और इसको मुझे लगता है कि राजा सूर्यभान ने पकड़ लिया है। अब दोस्तों अगले भाग में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सही में राजा सूर्यभान जी ने इसे पकड़ लिया है। सो फ्रेंड्स चलते मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।